धमकी दी जा रही है कि गला काट दिया जाएगा और वो भी ज़मीन अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों धमकी दी जा रही है और कितना पुराना मामला है? तो हमारी ज़मीनें पे सब वहाँ के यादव लोग ज़बरदस्ती अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं। कब से कब्जा करना शुरू किया? कब्जा तो लगभग 4-5 साल से कर रहे हैं। हम लोग जब तब से दौड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ अर्जी लेके दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4-5 साल से आप परेशान हैं, तो आपने जो है इस मामले में शिकायत वगैरह की थी, उस पर कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो सब थाने में पैसा खिला के, यहाँ वहाँ पैसा खिला के सब अपना मैनेज कर लेते हैं और हम मुख्य दर्शक बन के बस रह जाते हैं। और हम जब वहाँ जाते हैं तो हमको सीधे सीधे धमकी मिलती है कि भाग जाओ, गर्दन काट देंगे, मार देंगे। कौन धमकी देता है? वहाँ के यादव लोग हैं जो है, और उनकी संख्या भी अधिक है, तो मैं वहाँ पे कर भी क्या सकता हूँ, हटना ही पड़ता है मुझे। अवैध कब्जा जब आपने शिकायत की तो एसडीएम का क्या कहना है? एसडीएम कह रहे हैं हमारे पास फोर्स ही नहीं है। एसडीएम के पास फोर्स नहीं है, वो आप जमीन नहीं कब्जा करवा रहे हैं? कब्जा नहीं करवा रहे हैं, हमारी जमीन दिलवा नहीं। क्या कह रहे हैं एसडीएम आप? कह रहे हैं फोर्स नहीं है मेरे पास। तो आपने कहा नहीं कोई जबरन हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, हम क्या करें? कहीं जाओ, अपना समझो, निपटो। गर्दन काट लिया जाएगा, पैर काट लेंगे, दोबारा इधर दिख जाओगे। किबिरदीपुर वाला जो ऐसा मैटर हुआ था वैसा कांड तुम्हारे साथ भी कर देंगे। थाने पे जा रहे हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश भी हो गया है, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है। तो आपने कहाँ शिकायत किया? एसडीएम की यहाँ, डीएम की यहाँ, अभी तो एसपी ऑफिस में भी देके आ रहे हैं, थाना गौरा बादशाहपुर, तहसीलदार के यहाँ। तो डीएम एसडीएम के यहाँ शिकायत की है, तो उसमें क्या हुआ, जांच हुई? लेखपाल अपना रिपोर्ट लगा दिए हैं, संलग्न है, आपके पास है, उसकी कॉपी हम दिए हैं आपको कि उस नंबर पे उनका जमीन है नहीं, वहाँ पे वो अवैध रूप से बनवा रहे हैं। मेरी जमीन मेरी है, सारी जमीनें मेरी है, आबादी नहीं है, पुश्तैनी जमीन है मेरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है, कलेक्ट्रेट में, और यहाँ पर देखिए एक बड़ा मामला सामने आया है। धमकी दी जा रही है कि गला काट दिया जाएगा और वो भी ज़मीन अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। पूरा मामला इनसे समझते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों धमकी दी जा रही है और कितना पुराना मामला है? सर, काफ़ी पुराना मामला तो नहीं है, अभी नया निर्माण हो रहा है। ज़मीनें हमारी पुश्तैनी हैं, दादा परदादा की हैं। वहाँ पे हमारे दादा परदादा द्वारा मंदिर धर्मशाला का भी निर्माण हुआ था। वो बनरैया बाग के नाम से जगह फेमस भी है और ग्राम महरूपुर पड़ता है, थाना गौरा बादशाहपुर है। तो अब हमारी ज़मीनें पे सब वहाँ के यादव लोग ज़बरदस्ती अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं। कब से कब्जा करना शुरू किए? कब्जा तो लगभग 4-5 साल से कर रहे हैं। हम लोग जब तब से दौड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ अर्जी लेके दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4-5 साल से आप परेशान हैं, तो आपने जो है इस मामले में शिकायत वगैरह की थी, उस पर कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो सब थाने में पैसा खिला के, यहाँ वहाँ पैसा खिला के सब अपना मैनेज कर लेते हैं और हम मुख्य दर्शक बन के बस रह जाते हैं। और हम जब वहाँ जाते हैं तो हमको सीधे सीधे धमकी मिलती है कि भाग जाओ, गर्दन काट देंगे, मार देंगे। कौन धमकी देता है? वहाँ के यादव लोग हैं जो है, और उनकी संख्या भी अधिक है, तो मैं वहाँ पे कर भी क्या सकता हूँ, हटना ही पड़ता है मुझे। तो अपनी कानूनी प्रक्रिया से लड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे निराशा ही मिलती है। तब आखिरी रास्ता जो हमारी है भैया, आप ही लोग हैं, हमारी मदद करें। ये हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है। एक चीज़ ये बताइए, इस जो है ज़मीन के मामले में कहीं कहीं आपने एसडीएम वगैरह से शिकायत की होगी, लेखपाल से माप वगैरह करवाया होगा, तो वो सब कहाँ तक आपके पक्ष में है? वो सारा मेरे पक्ष में है, सारे कागज़ मेरे पक्ष में है, जितना नंबर है सब यहाँ पे संलग्न है। सारी ज़मीनें मेरी हैं, किसी और की नहीं है। वहाँ पे जैसे ज़मीनें मेरी हैं, परदादा दादा की है, वहाँ पे सब धीरे धीरे आके अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं। अवैध कब्जा जब आपने शिकायत की तो एसडीएम का क्या कहना है?
एसडीएम कह रहे हैं हमारे पास फोर्स ही नहीं है। एसडीएम के पास फोर्स नहीं है, वो आपको आप जमीन नहीं कब्जा करवा रहे हैं। कब्जा नहीं करवा रहे हैं, हमारी जमीन दिलवा नहीं रहे। क्या कह रहे हैं एसडीएम आपसे? कह रहे हैं फोर्स नहीं है मेरे पास। तो आपने कहा नहीं कोई जबरन हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, हम क्या करें? कहीं जाओ अपना समझो निपटो। हम कैसे एसडीएम आपसे कह रहे हैं कि आप जाके निपटिए जैसे निपटना हो। अपना जाके निपटिए चाहे जैसे। क्या नाम है आपके यहाँ के एसडीएम का? नाम तो मुझे नहीं पता है। कौन से तहसील में? सदर तहसील के एसडीएम है ना जी। तो सदर तहसील के एसडीएम कहते हैं कि जाके आप खुद से जो है निपटिए, उनके पास फोर्स वगैरह नहीं है, आप अपने हिसाब से डील करिए जाके। जी एक बड़ा मामला है जी। क्या चाहते हैं अभी जो है आप पुलिस के यहाँ पे जो है कलेक्ट्रेट में अपनी फरियाद लेकर आए हैं? किसी से आपकी मुलाकात हुई? डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। हम आप लोगों के पास आए हैं और एक इसी तरह का प्रार्थना पत्र हम श्रीमान सीओ साहब को भी दिए हैं कि सर आगे कार्रवाई करें आप। और ऐसा प्रार्थना। ज्यादा लोग क्या कहते हैं कि अगर यहाँ से नहीं हटोगे तो कबीरुद्दीनपुर वाली जो घटना होगा आप गर्दन काट देंगे बेटा तुम्हारा भी। तो अब मुझे डर लगता है भाई कि कर न दें ऐसा, इसलिए वहाँ पे हम जाते भी नहीं हैं। लेकिन फिलहाल मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये बहुत बड़ा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ कवायद करते हैं कि प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था उनकी उस देख रेख में चाक चौबंद है। अब कितना चाक चौबंद है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। यहाँ पर खुले तौर पर धमकी दी जा रही है कि जैसे घटना पहले हुई थी गला काट दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर गला काट दिया जाएगा। जौनपुर का ही ये भी मामला है, गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का मामला है। और यहाँ पर खुले तौर पर धमकी दी जा रही है कि अगर आप वहाँ से अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं हटते हैं तो आपका भी गला काट दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मामला है और इस पर कहीं न कहीं प्रशासन की भी हीला हवाली देखने को मिल रही, क्योंकि अगर एसडीएम खुले तौर पर कह रहा है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, आप जाकर खुद डील करिए, तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं इसमें क्या कुछ चीज़ें किस तरह से साठगांठ कैसे कैसे की गई है, इसका आप अनुमान खुद से लगा सकते हैं। और ये प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ा चिन्ह है। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले को प्रशासन कितना गंभीरता से लेता है और जो यहाँ पर लगातार लोग धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर भी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।